बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये जो आज आपके सामने सहरी का क्लिप है वो 26 रमज़ान की सहरी है। और ये सहरी जो है समझे एक तरीक़े से बड़ा ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बनाना, क्योंकि हम लोग सफ़र पे से आए थे। तकरीबन हमें घर पहुँचते-पहुँचते रात के 11 बज गए थे, साढ़े 10 पौने 11। तो और रास्ते में बच्चे मुस्तकिल यही था कि पहले तो इफ्तार किया था हमने रोमांसिया पे, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद मुस्तकिल बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहे, और फिर हमें भी यही था कि बच्चों के पास एक छोटी-सी विंडो है, तो उसमें वो खाते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए ज़ीरा वाटर बनाया, साथ ही साथ सहरी भी बन रही है। और बच्चों का यही था कि वो उस वक़्त भी मुस्तकिल खाते रहे। फिर उसके बाद मैं तो सच्ची बात है कि आने के बाद लेट गई थी, और फिर उसके बाद उठने के बाद फिर मैंने सहरी बनाई, और जिस वक़्त मेरे उठने का टाइम आया उस वक़्त बच्चों के सोने का टाइम हो गया। क्योंकि बच्चे मुस्तकिल ही कुछ ना कुछ खा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोगों ने तो अपनी सहरी की कर ली वक़्तन-फ़वक़्तन, लेकिन अब मैं अपने लिए और अपने साथ मियाँ भी और अपने साथ जो-जो जाग रहा है उसके लिए मैंने कहा सहरी में बना लो। तो बस जी यहाँ पे मैंने अंडे पराठे बना लिए, पराठे वही मैंने लूलू के यूज़ किए हैं, साथ ही यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स वग़ैरह रखे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा ना हिम्मत थी, ना मूड था, और ना ही खाने का इतनी चाह थी कि भई ये भी खाना है, वो भी खाना है, क्योंकि ऑलरेडी पेट इतना भरा हुआ था ना, तो इस वजह से। तो कॉर्नफ्लेक्स ऐसे में बड़ा अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि आप इंस्टेंट फूड होता है आपका, और आपके पास टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस ये स्ट्रॉबेरीज़ भी थी, और साथ ही ब्लूबेरीज़, ये सब चीज़ें समझें कि मैंने रखी थी, और मैं सोच के गई थी ये सब फ्रीज़ हुई हुई मुझे मिलेंगी, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्रेश मुझे मिली। क्योंकि अगर फ्रूट्स वगैरह को प्रॉपर रख दिया जाए तो सब आपको फ्रेश ही रहती हैं। ठीक है, बस ये यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई, साथ ही अभी तक मेरा ज़ीरा वाटर चल रहा था। लेकिन वही बात है, मैंने कहा ज़ीरा वाटर पीना ज़रूरी है मुझे, जितनी देर में मैं अपने नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी उतनी देर में मेरा ज़ीरा वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो जो डाइटिंग पे नहीं होते हैं ना, वो तो समझें कि सब कुछ खा रहे होते हैं। जो डाइटिंग पे होते हैं, उनके लिए सिर्फ़ यही होता है कि आपने एक ही डाइट लेनी है। और क्योंकि अभी सफ़र पे से मैं आई हूँ, तो मुस्तकिल होटलिंग, उस वजह से मैंने कहा कि अब वेट गेन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वेट वहीं का वहीं है, वेट गेन नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो बस ये यहाँ पे मैं सहरी करती हूँ, और सहरी करने के बाद आपसे इफ्तार टाइम में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है? बस ये सहरी करने के बाद भी मैं सो गई थी, बच्चों को भी सुला दिया था, क्योंकि बच्चों का तो वही बात है, आधा आधे से ज़्यादा बच्चे तो सो ही रहे थे, जो 2-1 जाग रहे थे उन्हें भी सोने का ही कह दिया मैंने। और उठते-उठते वही बात है, ज़ोहर के बाद उठना हुआ था, और उसकी वजह सारी थकन थी, और फिर काम भी यही सोचा था मैंने, आज ना मैंने व्लॉग बनाना है, ना मैंने कुकिंग करनी है, सब बाज़ार से करना है। लेकिन बस फिर भी दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी मैंने कहा चलें थोड़ा-सा बना लूँ रोज़ाना। बाज़ार का खा-खा के ज़रा-सा दिल भी चाह रहा होता है ना, सब्जियाँ वग़ैरह खाई जाएँ, और घर की कदर भी खुल जाती है, घर के खानों की भी कदर खुल जाती है। वैसे तो हम ज़्यादातर फैमिली फ्रेंड्स वग़ैरह के यहाँ ही रहे, लेकिन फिर भी आपने होटलिंग तो हो ही रही होती है। तो बस ये यहाँ पर मैं अब इफ्तार बनाने के लिए आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। 27वीं शब है, तो बस जल्दी-जल्दी से यही था कि बस सारे काम निपटा लूँ, साथ में घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं, लॉन्ड्री भी लगी हुई है, एक के बाद एक मशीनें ऑन हुए चली जा रही हैं। क्योंकि जब हाईवे वगैरह पे से आप सफ़र पे से होके आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके पास जमा होती है, वो मैले कपड़े होते हैं। तो बस ये साथ-साथ वो भी चल रहा है, और मेरा टारगेट यही है कि मगरिब तक मैंने सारे काम, कुकिंग हो, सफाई हो, लॉन्ड्री हो, सारा कुछ ख़त्म कर लेना है, जो जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन अपनी सी मैं कोशिश बिल्कुल करूँगी, क्योंकि फिर रात में आपने तरावी पे भी जाना होता है, और फिर साथ में क़यामुल लैल भी है, तो बस इस वजह से। बस जी यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ, छोले आज उबले हुए नहीं थे, तो मैंने सुबह में ही जब मैं सोने लेट रही थी, तो उसी वक़्त मैंने भिगो दिए थे, और सबसे पहले किचन में आते ही मैंने इसे कुकर में उबालने के लिए रख दिया था। बस ये हुई, जो सैलेड आपने डालना है, जो उबले हुए छोले डालने हैं, साथ ही इमली की चटनी हो गई, चाट मसाला हो गया, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डालें, ऐड करें। आलू मैंने उबलने रख दिए थे, क्योंकि छोलों में आलू के साथ जब आप खाते हैं ना चना चाट, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जितनी देर में हमारे आलू उबल रहे हैं, हम इतनी देर दही बड़े जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले दही ले रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से फेंटूँगी, और मैंने अभी 1-2 जगह पे दही बड़े खाए, बहुत मज़ा भी मुझे आया, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर बस हमने क्या करना है, दही लिया, उसमें थोड़ा-सा मैंने पानी डाला, अगर दही का ही पानी है तो वो ही डाल दें, थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं, ताकि जो है ये दही जो है हमारा बिल्कुल क्रीमी सा तैयार हो। ठीक है? बस जी, इसके बाद आपने जो चीज़ें डालनी है इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चीनी डाली, थोड़ा-सा नमक डालूँगी मैं, मतलब जो आपने डालना है, थोड़ा-सा चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाला, कोई इसमें क़ैद नहीं, आपने अपना टेस्ट खुद बनाना है, और ये जो बचा हुआ सैलेड था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया।
ठीक है? सैलेड का भी एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, डालिएगा ज़रूर, क्रंची क्रंची सा आता है, मज़े का लगता है। नमक मैंने इसमें डाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये बड़े मैंने निकाल के फ्रिज में से गर्म पानी में रख दिए थे। बस जब ये भी हमारे फूल गए हैं और बस ये इसको अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी इफ्तारी बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि मैं जब जा रही थी उस वक़्त मेरे फ्रिज में बहुत सारी सब्जियाँ थी और मुझे यही डर था कि सब्जियाँ मेरी ख़राब ना हो जाएँ, तो मैंने पका के उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो बस अभी मैंने यही सोचा हुआ था कि उनको निकाल के बस मैं गरम कर लूँगी, रोटी मैं बाज़ार से मँगा लूँगी और ये हमारा इफ्तार तैयार हो जाएगा। लेकिन बस वो कहते हैं ना, एक आपको शौक हो चुका होता है हर चीज़ का, तो बस इसी तरीके से मेरा भी यही था कि बस उठ जाते हैं, थोड़ा-सा व्लॉगिंग भी हो जाएगी, थोड़ी-सी वीडियो भी बना लेंगे, थोड़ी-सी आप लोगों से बातें भी हो जाएँगी और इफ्तार भी बन जाएगा। तो बस मैंने सब्जियों को डीफ्रोस्ट कर लिया था, बाहर निकाल दिया था, ताकि जो एंड में उसको गरम करके फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। तो बस जी, यहाँ पर हमारे दही फुल्कियाँ, दही बड़े, जो भी आप इसे कहें, वो हमारे तैयार हो गए थे। ये फ़िश कबाब हैं, ये भी मैंने पहले ही बना के रख लिए थे रमज़ान से पहले, तो बस उसको मैं यहाँ पे गरम कर लूँगी। पहले इसको डीफ्रोस्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद इसको गरम कर लीजिएगा। साथ ही ये समोसे हैं, समोसों के साथ तो सच में बड़ा ही समझ लें, कहते हैं ना, बुरा हुआ। और उसकी मेन वजह यही थी कि आज कुछ काम करने का दिल नहीं जा रहा था, और जब आपका दिल ना चाह रहा हो ना कोई काम करने का, तो ज़रूरी कोई ना कोई काम ख़राब ज़रूर होता है, जैसे कि इसमें वाली वीडियो में समोसों के ख़राब हुए मेरे। ठीक है? चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है फ़िश कबाब हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले अंडा ले लिया और उसको फेंट कर उसके अंदर लपेट कर इन कबाबों को मैं फ्राई कर लूँगी। हल्की आँच पे कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीफ्रोस्ट नहीं किया था, डायरेक्ट जल्दी-जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक तो वीडियो नहीं बनानी थी, उसकी वजह से मैं उठी ही देर से। अब जब मैं उठी देर से, लेकिन उसके बावजूद मुझे काम सारे करने थे। एक होता है ना आपको कि भई काम सारे करने, बेशक उठने में देर हो गई तो हाथ हमने तेज़ चला लेंगे, लेकिन काम प्रॉपर और पूरे होने हैं। तो बस इसी वजह से जल्दी-जल्दी से यहाँ पे मैंने ये जो कबाब थे इनको मैंने फ्राई कर लिया। अगर आपके फ्रिज में कबाब बने हुए होते हैं ना, तो आपको बड़ा सहारा रहता है। कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल आपने बनाई, साथ में बस कबाब तलने हैं, तो ऐसा लगता है आपने कुछ एहतमाम किया है। तो बस जब भी आपके फ्रीज़र में आपको लगे कबाब ख़त्म होने लगे, तो फ़ौरन से उसको बना के रख लें, ताकि जो है आपकी ज़िंदगी में आसानी हो सके। ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो तल रहे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ मैंने बनाई थी उसमें एक तो है कोसा, वो मैंने बना के रख दिया था और उसको मैंने डीफ्रोस्ट करके अच्छा-सा चूल्हे पे गरम किया, माइक्रोवेव में गरम नहीं किया। और उसका रीज़न यही है कि चूल्हे पे आप थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरीके से गरम करते हैं और फिर उसे दम पे रख देते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, अगर आपने खाना पकाने के साथ ही फ़ौरन ही फ्रीज़ कर दिया है, यानी कि ठंडा होने का बस इंतज़ार किया और आपने फ्रीज़ कर लिया, तो इससे होता क्या है, आपका खाना फ्रेश रहता है। लेकिन अगर आपने 1 आध दिन के लिए फ्रिज में छोड़ दिया और फिर उसके बाद आप इसे फ्रीज़ करते हैं, तो फिर ये इसकी ताज़गी नहीं रहती। साथ ही मैंने फलियाँ बनाई हैं, एक तो मैंने खौसा और एक फलियाँ, इन दोनों को भी मैंने डिश आउट कर लिया, ठीक है। इधर हमारे कबाब भी जो हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। ना करते-करते भी ना अच्छा ख़ासा एहतमाम हो जाता है, अच्छा ख़ासा सा काम हो जाता है। बस वो ज़बान को चटखारा आ रहा होता है ना रोज़े में, कि भई कुछ ना कुछ तो बनाएँ, कुछ तो खाएँ, इतने दिन बाज़ार से खाते रहे। लेकिन हाँ, सारी चटखारों के अंदर होता क्या है, हाथ ज़रूर हिलाने पड़ते हैं, और वो जैसे कि तेज़-तेज़ से जब आप काम कर रहे होते हैं, तो हाथ भी आपके तेज़-तेज़ चल ही रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा रायता बनाया था कबाबों के साथ के लिए। कुछ लोग हमारे केचअप के साथ खा रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रायते के साथ खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा केचअप तो मैं उसी से निकालूँगी, लेकिन रायता मैं ज़रूर बना लूँ, क्योंकि वैसे बच्चों के हिसाब से एहतमाम नहीं है, क्योंकि उनको इसमें चिकन नज़र नहीं आ रही। अब चिकन नज़र नहीं आ रही, इसकी वज़ह से उनको ऐसा लगेगा जैसे इफ्तारी नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा रायता-वायता बना लेते हैं। बस ये अब यहाँ पे हमारे आलू भी उबल गए थे, मैंने उनको मैश कर लिया और उसके बाद मैं इधर छोलों में इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है? वैसे जब आपका मूड नहीं होता, तो फिर ऐसा लगता है हर काम करना आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर जो छोलों का उबला हुआ पानी था ना, वो मैंने इसके अंदर डाला ताकि थोड़ी-सी ग्रेवी इसमें बन जाए, ठीक है ना? तो उससे होता क्या है, मज़ेदार से छोले तैयार हो जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं देख रही हूँ इस वक़्त वॉइस ओवर करते वक़्त कि उस वक़्त तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था मुझे इफ्तार बनाना। लेकिन जब यहाँ पे टेबल सेट हुई और टेबल सेट होती हुई देखी ना मैंने, तो मैंने कहा माशाल्लाह, 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 अल्लाह ताला खुद से ही हिम्मत और ताकत और सेहत दे देता है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे खासे यहाँ से समोसे मेरे फ्राई हो गए थे, और मुझे चाहिए था कि यहीं पर मैं इसको बस कर देती और उतार लेती। लेकिन बस वही कहते हैं ना, थोड़ा-सा दिमाग हाज़िर नहीं होता जब सारे काम हो रहे होते हैं, थकन भी होती है और ट्रैवलिंग पे से आप आए हुए होते हैं ना, तो बस मैंने फिर उसको वहीं पे छोड़ा और यहाँ पर मैं दूध रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए इस तरफ को मैं आ गई। दूध रूह अफ़ज़ा भी एक बेचारा कहते हैं ना मासूम सा जूस होता है, कुछ नहीं हो रहा हो ना, आपको बनाने का दिल ना चाह रहा हो या कोई चीज़ है नहीं, कोई फ्रूट नहीं है, तो आप आराम से ये किसी वक़्त भी बना सकते हैं। बस ठंडा दूध फ्रिज में होना चाहिए और फ़ौरन से ये तैयार हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ये दूध रूह अफ़ज़ा बना रही थी
और इसको थोड़ा-सा मैं क्लीन भी साथ-साथ कर रही थी और मेरा बिल्कुल दिमाग जो है ना वो समोसों की तरफ से हट गया था और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे जो समोसे मैंने बनाए ना, वो जल गए। और वही बात है कि जब आप इकट्ठे इतने सारे महाज पे लड़ रहे होते हैं ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कोई कमी रह ही जाती है। अब आप ये देखें, समोसे किस तरीके के हो गए हैं, ये समझें कैमरे की आँख तो इतना नहीं दिखा रही जितनी ओरिजिनल आँख ने दिखाया कि समोसे कितने काले हो गए थे। चलो ख़ैर है, वही बात है, ना से हाँ तो हुआ ना। और बस यही सोचा हमने कि चलें इस क्लिप को मैं क्या हटाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ ही होता होगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि रमज़ान और फिर उसके बाद ट्रैवलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان